तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डॉस अटैक के बारे में। यहाँ पे गाइस अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो गाइस इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉस अटैक। हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और डॉस अटैक क्या होता है, डॉस अटैक किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, गाइस हम इस वीडियो के अंदर सारे कुछ बताने वाले हैं। और इसी के साथ गाइस हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। हम एक्चुअल में डॉस अटैक करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पे गाइस हम एक छोटे से पीपीटी पर आ जाएंगे। यहाँ व्हाट इज डॉस अटैक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉस अटैक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम करें गाइस, व्हाट इज डॉस अटैक। बेसिकली गाइस जो डॉस अटैक होता है ये कोई हैकर या फिर कोई अटैकर होता है, वो किसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर लगातार पैकेट सेंड करता है गाइस, ठीक है। वहाँ पे मतलब एक पैकेट नहीं, दो पैकेट नहीं, 10 पैकेट नहीं, बल्कि थाउजेंड पैकेट्स वो सेंड करता रहता है, जिससे कि वो वेबसाइट काफी स्लो हो जाता है। और अगर ज्यादा पैकेट आएगा तो गाइस वो वेबसाइट क्रैश भी कर जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है गाइस। डॉस अटैक का फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे गाइस हमने लिख रखा, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। डॉस अटैक का गाइस हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब मान लो कि ये पतली गली, एक मतलब कोई छोटा सा रास्ता है, ठीक है। वहाँ वो रास्ता जो है काफी छोटा है। अब वहाँ पे कोई अगर आराम से जाना चाहे तो वहाँ 3-4 लोग बहुत आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी रास्ते पर अगर कोई 50 लोग या फिर 100 लोग उसी रास्ते से अगर जाने लगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, जिससे कि कोई अगर इंसान आना चाहेगा तो उसके लिए काफी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई आदमी उस भीड़ में जाना चाहेगा, वहाँ पे उस आदमी को निकलना जो है काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि जितना क्राउड हो गया और क्राउड में कैसे जा पाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से गाइस एक हैकर या फिर अटैकर जो है वो लगातार पैकेट सेंड करता है अपने विक्टिम को। वो या फिर वेबसाइट हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिससे कि वो वेबसाइट संभल नहीं पाता है, वो क्रैश कर जाता है या फिर काफी स्लो हो जाता है, ठीक है। कोई यूज भी नहीं कर पाता भाई उस वेबसाइट को, ऐसा हो जाता है। तो अभी गाइस हम इसी चीज को बिल्कुल रियल वर्ल्ड दिखाने वाले हैं आपको। लिनक्स के अंदर हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन हाँ गाइस, आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि हम इस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसको एजुकेशन पर्पज के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो स्टेप 1 की बात करें तो गाइस यहाँ पे अटैक इनिशिएशन। गाइस यहाँ पे एक हैकर जो है वो लगातार पैकेट सेंड करेगा अपने विक्टिम को। हैकर रुकता ही नहीं है भाई, लगातार सेंड करेगा लगातार भाई। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे लिखा भी है कि अटैकर सेंड कंटिन्यूअस फ्लोड ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ टारगेट सर्वर। स्टेप 2 है यहाँ पे सर्वर ओवरलोड। अब जब लगातार भाई पैकेट सेंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सर्वर लोड तो होगा ही। तो इसीलिए सर्वर जो है काफी ज्यादा उस पर लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्रैश कर जाता है या फिर स्लो हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। अब स्टेप 3 आता है सर्विस डाउन। अब गाइस अगर वहाँ पे कोई यूजर अगर उसको एक्सेस करना चाहता है तो गाइस वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस वो पहले से डाउन चल रहा है। तो वहाँ पे कैसे कोई एक्सेस कर सकता है उसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है रियल यूजर कैन नॉट एक्सेस द सर्विस। कुछ इस तरीके से है गाइस। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है लॉन्चिंग डॉस अटैक इज अ सीरियस साइबर क्राइम विद सर्वर लीगल consequences. These attacks violate computer fraud and abuse laws worldwide, ठीक है। गाइस ये जो भी करता है, किस कोई भी अगर इलीगल तरीके से डॉस अटैक करता है तो गाइस उसके लिए साइबर क्राइम भी हो सकता है। वो बंदा काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम स्टडी और डिफेंस ओनली, हम इसको सीखने के लिए और डिफेंस को बचाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डॉस वर्सेस डीडॉस आता है। अब गाइस यहाँ पे डॉस और डीडॉस में आप लोग सुने होंगे डॉस और डीडॉस के बारे में, तो मैं आप लोग को बताऊं कि डॉस क्या होता है, डीडॉस क्या होता है। डॉस वो होता है सिंगल अटैकर फ्रॉम वन सोर्स, ठीक है। जो डीडॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, ठीक है, मोर पावरफुल। यहाँ पे ये मल्टीपल सोर्स से आता है और यहाँ पे सिंगल सोर्स से आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब हम इसका करने वाले हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में डीडॉस अटैक होता है। कई जी चीज आप लोग बिल्कुल सीखने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना, किसी और पर बिना परमिशन के किसी डिवाइस पर मत इस्तेमाल करना, वरना कहीं आप लोग के लिए दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो ये सभी चीज आप लोग ध्यान में रखना। बाकी हम चलो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने काइनेटिक्स ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे अपने काइनेटिक्स ओपन कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, अब हमें अपने काइनेटिक्स के अंदर आ जाना और यहाँ पे गाइस हम एक टूल का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है एचपिंग 3। गाइस हम एचपिंग 3 का यूज करके हम डॉस अटैक करने वाले हैं और हम अपने विक्टिम, और जो हमारा विक्टिम रहेगा वो हमारा रहेगा मेटास्प्लॉइटेबल। अब गाइस वो एक वल्नरेबल सिस्टम है, तो इसलिए हम गाइस मेटास्प्लॉइटेबल को चूज किए हैं और आप लोग भी मेटास्प्लॉइटेबल को ही चूज करना। और यहाँ पे गाइस एक चीज है कि आप लोग को बिना परमिशन से किसी के आईपी एड्रेस को यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। बाकी गाइस हम यहाँ पे अपने मेटास्प्लॉइटेबल को भी ओपन कर लेते हैं ताकि वो हमारा एज ए विक्टिम काम करे। मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे गाइस लॉगिन करने के लिए इसका जो सिंपल पासवर्ड होता है वो है MSF एडमिन। इसका आईडी भी होता है, अब यही इसका पासवर्ड भी है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लॉगिन कर देंगे। अगर इसका हम आईपी चेक करें तो IF कॉन्फिग ले देंगे और यहाँ पे कहीं हमारा IP शो हो जाएगा 192.168 एंड 1.10, ठीक है। तो अब गाइस अब हमारा आधा काम जो है रेडी हो चुका है। अब हमें करना है अपना CMD में कमांड रन करना है जिसके द्वारा हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से विजिबल हो, इस तरीके से कुछ। अब गाइस सबसे पहले हम उस टूल को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने रूट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग को भी sudo su लिखना होगा रूट के अंदर जाने के लिए। ये हमें रूट का परमिशन मिल चुका है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे इसका काली। तो यहाँ पे ये हमें रूट का परमिशन मिल चुका है, ठीक है।
अब गाइस अब हम यहाँ पे hping 3 लिखने वाले हैं। अगर आप लोग के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये यहाँ पे अगर आप लोग hping टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू भी हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो गाइस ये देखो डायरेक्टली hping के अंदर आ चुका है मेरा कर्सर। तो इसके बाद गाइस अब इसके बाद अगर मान लो कि हमें जानना है hping के बारे में डिटेल्स में, वो भी इस टर्मिनल के अंदर, तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखने वाले हैं कि जो भी कमांड सी हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस hping के बाहर आ जाएंगे, जो कि Ctrl+C करेंगे तो हम एग्जिट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे गाइस hping लिखने वाले हैं hping 3 एंड यहाँ पे माइनस माइनस अगर हम हेल्प लिखेंगे तो गाइस ये पूरा hping के बारे में डिटेल्स में बताएगा आप लोग को। देखो कुछ इस तरीके से है, तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से देख सकते हो। बाकी मैं आप लोग को इसको थोड़ा समझाने का ट्राई करूँ अगर, तो यहाँ पे गाइस देखो ये कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पे क्या है, इसका जो यूज़ केस है वो यहाँ पे hping इस टूल का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे होस्ट का IP डालेंगे, और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखो -H -V -C कुछ इस तरीके से यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिए गए हैं, कई सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसका गाइस कोई स्पेसिफिक काम है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसका यूज़ होता है। बाकी अभी हम इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे गाइस देखो जो फ्लड है ना, यहाँ पे हाइफन फ्लड गाइस इसी का यूज़ होता है डॉस अटैक करने के लिए, ठीक है। तो हम फ्लड का यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो कई सारे ऐसे चीज़ें दिए गए हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। अब यहाँ पे देखो अगर हमें स्पूफिंग करना है तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे -A और -N स्पूफ कुछ इस तरीके से है। बाकी अगर हमें इसका आईडी जानना है तो यहाँ पे -N करके चेक कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि गाइस हमें डॉस अटैक करना है तो इसे हमको पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की हमें नीड थी वो चीज़ हम लोग जान लिए हैं। अब हम चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम देखने वाले हैं गाइस सबसे पहले कि हमारा जो मेटास्प्लॉइटेबल का परफॉर्मेंस है वो अभी कैसा है। तब हम उसके बाद अगर जब हम उस पे अटैक करेंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस पे कैसा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मेटास्प्लॉइटेबल को ओपन करेंगे और यहाँ पे गाइस हम जैसे टॉप लिखेंगे, आप लोग भी साथ साथ करते चलना। जैसे हम यहाँ पे टॉप लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे शो करने लगेगा। अभी देखो आप लोग, तो यहाँ पे देखो अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है, 0 कुछ शो कर रहा है कुछ इस तरीके से है, अभी मतलब ये नॉर्मल ही चल रहा है। अब अभी देखना जब हम इस पर अटैक करेंगे तो उसके बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा हो जाएगा। भाई बिल्कुल सब कुछ हाई चलने लगेगा एकदम। और गाइस हो ना हो कि शायद ये मेटास्प्लॉइटेबल जो है क्रैश भी कर सकता है। अभी आप लोग देखो किस तरीके से होगा। और यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे अपने टर्मिनल के अंदर तो यहाँ पे गाइस हम इस चीज़ को क्लीन कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब गाइस अब हमारा यहीं पे मेन काम आता है, अब हम करने वाले हैं अटैक। अब उसके लिए गाइस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे hping टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस हम उस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि गाइस अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तो गाइस ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कमांड नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग को कमांड जानना है तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग चले जाना, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना। और गाइस वहीं पे हम इस वीडियो का कमांड दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर के कॉपी पेस्ट कर सकते हो और आप लोग भी इसका ट्राई कर सकते हो गाइस, ठीक है। और इसके लिए गाइस सॉरी क्योंकि हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते ना, वरना ये तो यार आप लोग को पता ही है कि यार यूट्यूब कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो गाइस इसीलिए मैं इस कमांड को जो है टेलीग्राम पर डालूंगा और आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हो, ठीक है। और बस गाइस और आप लोग इसको ट्राई करना। अब गाइस अब हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी साथ में है, ठीक। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे आप लोग देखना शायद ये क्रैश भी कर जाए, ठीक है। अभी देखो हम जैसे यहाँ पे एंटर कर दिए ना, अभी आप लोग देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक। अब अगर हम जाएंगे अपने मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर तो यहाँ पे अभी देखो आप लोग, अभी देखो इसका नंबर किस तरीके से हाई होगा, किस तरीके से कम होगा और किस तरीके से ज़्यादा होगा। अभी आप लोग देखो इसका परफॉर्मेंस देखो गाइस, यहाँ पे ये बिहेव करना शुरू कर दिया है और गाइस ये काफ़ी खतरनाक सा बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कर्सर भी लैग करके चल रहा है मेरा, तो गाइस इस पर जो है इफेक्ट पहुंचने लगा है। इसका कोड जो है मैं आप लोग को टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। बाकी यह गाइस यही रहा एंड बस आज के लिए बस इतना। गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के एपिसोड, तब तक के लिए पढ़ते रहो, जय हिंद जय भारत।